दोस्तों, उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल आसान उर्दू SBL में आपका खैर मकदम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है, यह हमने चैनल आसान उर्दू SBL उर्दू की नशर व इशाअत के लिए बनाया है। तो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको हरूफ तहज्जी, हरूफ मुफरदात और हरूफ मुरक्किबात के बारे में फ़र्क आपको समझाया था। आज मैं अपनी वीडियो में हरूफ मुफरदात और हरूफ मुरक्किबात के बारे में ही समझाऊंगा। जो लफ्ज़ हमने पिछली वीडियो में जहां तक बता दिए उसके आगे हम लेकर चलते हैं। अगर आपको हमारे पिछली वीडियो देखनी है तो हम उस पिछली वीडियो की सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप हमारी वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में अपने स्वाद और ज़वाद तक सबक मुकम्मल कर लिया था, आज हम उसी सबक से अपने आगे शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अगर मेरे चैनल आसान उर्दू SBL में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले सबक में स्वाद और ज़वाद तक जो है सबक मुकम्मल कर लिया था। आज हम अपना सबक लेकर चलते हैं तोय से। तो ये जैसे मैंने पहले ही लिख रखा है दोस्तों, मुफरदात और मुरक्किबात। मुफरदात का मतलब सिर्फ अलग अलग लफ्ज़ों का लिखना, और मुरक्किबात वो तहरीरी में किस तरह आएंगे। तो आज हम सबक लेकर चलते हैं अपना तोय से। तो हम बना देते हैं तोय। तोय दोस्तों मुफरदात में सिर्फ अकेली बनेगी और मुरक्किबात में भी ये अकेली ही बनेगी, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आने का है। मुरक्किबात में ये अकेली क्यों बनेगी? क्योंकि तोय का शोसा गोल होता है और एक इसका जो है अलिफ, इसका यानी डंडा ऊपर खिंचा हुआ होता है। अब आप इससे अगर कोई भी हर्फ लिखेंगे, चाहे तरह ही लिख लीजिए, तो तब भी इसकी शक्ल यही होगी। नीचे से थोड़ा सा ये इसके अंदर रे बढ़ जाएगी। इसी तरह ज़ोय ले लीजिए, ज़ोय ये भी तोय की तरह ही है, लेकिन इसमें एक नुक्ता लग जाता है। ज़ोय है, ज़ोय भी मुफरदात में अकेली रहेगी और मुरक्किबात में भी ये अकेली ही रहेगी। इसकी शक्ल में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन यहाँ इसमें तब्दीली ये है कि तोय में नुक्ता नहीं होता और ज़ोय में नुक्ता होता है। मान लीजिए इसमें इससे कोई हमें लफ्ज़ बनाना है, जैसे ज़रूफ़ी बनाना है, तो इसकी शक्ल में कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, ये अपनी शक्ल में मौजूद है। और थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इसको ज़रूफ़ बना देंगे, यानी कि ये हर्फ बन गया। अब आती है इसके बाद में आइन। आइन आइन की शक्ल होती है मुफरदात में ये, यानी अकेली आइन लिखी जाएगी। आइन मुरक्किबात में इसकी कई शक्लें दोस्तों हो जाती हैं। मान लीजिए अगर ये अकेली लिखी जा रही है, जैसे आदत लिखना है, आदत, तो मुफरदात में आदत लिखेंगे तो इसकी शक्ल इस तरह बन जाएगी, ये आदत हो जाएगा। ठीक है ना, ये आदत हो जाएगी। इसी तरह अगर इसको किसी 2-3 हरफों के बीच में मिलाकर लिखेंगे तो इसकी शक्ल अलग हो जाएगी, इसका मुंह बंद हो जाएगा। अभी मुफरदात में इसका मुंह यहाँ से खुला हुआ है और इससे जो लफ्ज़ शुरू हो रहा है उससे भी इसका मुंह खुला हुआ है। लेकिन अगर ये 2-3 हरफों के बीच में और 2-3 लफ्ज़ों के बीच में अगर ये आएगी और किसी भी वर्ड को हम बनाएंगे तो इसका मुंह फिर बंद हो जाएगा। मैं आपको मिसाल देकर बनाता हूँ। जैसे हमको तालीम ही लिखना है, तालीम, ता आइन लाम मीम, तो ये हो गया तालीम। इसी तरह ये आइन जो है दोस्तों, ये यहाँ आइन की शक्ल बदल गई, इसका मुंह यहाँ पर बंद हो गया। तो आइन की शक्ल जब ये अकेली लिखी जाएगी या इससे कोई भी हर्फ लिखा जाएगा शुरू में तो इसकी शक्ल खुली हुई रहेगी। लेकिन जब ये किसी भी हर्फ के बीच में आ जाएगी, किसी भी लफ्ज़ के बीच में आ जाएगी, तो इसका मुंह बंद हो जाएगा। इसी तरह गैन का भी मामला है, गैन भी वही है, बस इसमें नुक्ता का फ़र्क हो जाता है। गैन अकेले लिखी जाएगी, जैसे गुरूर लिख दीजिए, गैन से गुरूर मुफरदात में, तो गैन की शक्ल तो वही रहेगी जो मुफरदात में थी और मुरक्किबात में भी वही शक्ल रहेगी। लेकिन अगर हम इसको गैन को किसी भी लफ्ज़ के बीच में लिखते हैं तो इसकी शक्ल फिर ये बदल जाएगी। जैसे अभी हमने सिर्फ गुरूर लिखा है
तो इसकी शक्ल जो है खुली हुई है, इसका मुंह खुला हुआ है। और अगर मगरूर लिख दें, मगरूर, तो इसका भी मुंह बंद यहाँ से हो जाएगा। तो ये इसका भी यहाँ से मुंह बंद हो गया। अब दोस्तों आती है फ़ा, आइन गैन, गैन के बाद में आती है फ़ा। फ़ा की शक्ल होती है मुफरदात में अकेली, इसका गोल यहाँ से शोसा गोल होता है। फ़ा के बारे में दोस्तों, जब ये अकेला होता है तो इसका मुंह खुला हुआ होता है, लेकिन अगर ये जब मुरक्किबात में आएगा और अगर इससे कोई भी लफ्ज़ लिखा जाएगा तो इसका मुंह बंद हो जाएगा। जैसे मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। तो फ़ा से जैसे फुआरा लिख दीजिए, फुआरा, तो फुआरा में ये फुआरा, यहाँ पर इसका मुंह यहाँ पर ये बंद हो गया। लेकिन अगर ये किसी भी हर्फ के बीच में आएगा तो इसका मुंह यहाँ पर खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है तफरीह, तफरीह लिखना है, तफरीह, तो ये फिर इसका मुंह यहाँ पर खुल जाएगा। ये यहाँ पर इसका मुंह खुल गया, तफरीह में इसका मुंह खुल गया। यानी कि अगर कोई भी हर्फ इससे शुरू हो रहा है तो मुंह बंद रहेगा, और अगर बीच में आ जाएगा तो इसका मुंह खुल जाएगा। अब दोस्तों आता है काफ। काफ यानी बड़ा काफ। काफ का भी मामला फ़ा की तरह ही है। जब इससे कोई भी लफ्ज़ लिखा जाएगा पहला तो इसका मुंह खुला बंद हो जाएगा, और जब बीच में किसी का आएगा तो इसका मुंह बंद हो जाएगा। जैसे काफ से कलम लिख दीजिए, कलम, तो इसका मुंह यहाँ से बंद हो गया। यानी कि मुफरदात में तो अकेला है, लेकिन जब कलम लिखेंगे तो इसका मुंह बंद हो जाएगा। इसी तरह ये किसी के बीच में आएगा तो ये इसका मुंह खुल जाएगा। जैसे अल कुरआन लिख दीजिए, कुरआन, अल कुरआन, कुरआन लिख दीजिए तो इसका मुंह यहाँ से खुल जाएगा। इससे अब आता है छोटा काफ दोस्तों, छोटा काफ। छोटा काफ की शक्ल मुफरदात में तो तन्हा है, लेकिन इसकी शक्ल मुरक्किबात में कई तरह की हो जाती है। जैसे मान लीजिए मुफरदात में तो यह अकेला है, लेकिन इसकी मुरक्किबात में कई तरह की शक्ल हो जाती है। जैसे का लिखेंगे, का इस तरह बन जाएगा, यानी कि ये इसकी शक्ल बन जाएगी। की लिखेंगे, की शक्ल ये हो जाएगी। को में ये आ जाएगा, को की शक्ल ये रहेगी। इसकी कई शक्लें बन जाएंगी काफ की। इसी तरह गाफ है, गाफ, गाफ की भी जैसे काफ की तरह है मामला, वैसे ही गाफ का भी मामला है। गाफ का मामला ये बहुत कम जगह इस्तेमाल होता है। जैसे जाग, जाग में ये इस्तेमाल होगा, जाग लिखेंगे हम, जाग, वहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा। और ये अब हम आगे अपनी वीडियो में बताएंगे। इसके साथ में एक हे मिल जाती है, इसको घर, घड़ी, घरौंदा, घर और घंटा, वहाँ पर इसका गाफ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब आता है लाम। दोस्तों लाम जो है मुफरदात में अकेला बनता है लाम, लेकिन मुरक्किबात में इसकी भी शक्ल तब्दील हो जाती है। जैसे इसकी शक्ल सिर्फ डंडे की तरह आ जाती है। जैसे कलम में लाम ये आ गई, अल कुरआन में लाम ये आ गई, तो इसकी सिर्फ डंडे की शक्ल रहती है। लेकिन अगर ये किसी भी हर्फ के सबसे आखिर में आएगा तो अपनी पूरी शक्ल में आएगा। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है जाल, जाल लिखना है तो जाल, जाल में अपनी पूरी शक्ल में लाम आ गया, जाल में अपनी पूरी ही शक्ल में रहेगा। लेकिन अगर ये बीच में किसी के बीच में, किसी भी हर्फ के बीच में आ रहा है तो इसकी शक्ल सिर्फ अलिफ की तरह बन जाएगी। अब आता है मीम। मुफरदात में मीम की शक्ल दोस्तों ये रहेगी अकेली, लेकिन ये मुरक्किबात में जब मीम आएगा तो इसकी शक्ल कई तरह से तब्दील हो जाएगी। मसलन अगर इससे कोई हर्फ लिखा जाता है, जैसे मुर्दा लिख दीजिए, मर्द लिख दीजिए, मर्द, तो इसकी शक्ल ये बन जाएगी मर्द। माँ लिख दीजिए तो माँ में इसकी शक्ल उल्टी हो जाएगी माँ। इसी तरह मेरा लिख दीजिए, मेरा में इसकी शक्ल यही रहेगी मेरा, यही शक्ल इसकी रहेगी। और ये अगर किसी भी हर्फ के आखिर में आ रहा होता है तो इसकी शक्ल पूरी रहती है, यही शक्ल रहती है। जैसे जाम लिख दीजिए, जाम, जीम अलिफ ज़बर जा,
मीम पूरा बन जाएगा तो ये जाम हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों मीम के बाद में आता है नून। तो नून की शक्ल मुफरदात में तो तन्हे तन्हा रहेगी, अकेला रहेगा नून, नून। लेकिन मुरक्कबात में नून की शक्ल भी लाम की तरह ही हो जाती है। जैसे कहीं कहीं लाम आता है, इसी तरह नून भी आता है। मान लीजिए, नहीं सॉरी, माजरत चाहता हूँ, नून की शक्ल लाम की तरह नहीं होगी, बल्कि नून की शक्ल बा की तरह हो जाती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जैसे हमको नून की शक्ल में, नून जो है बा की शक्ल में हो जाती है। नुक्ते का फ़र्क करना होता है, नुक्ता ऊपर होगा तो नून, नीचे होगा तो बा। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है बम, बेमीम ज़बर बम, तो ये बम हो गया, तो नुक्ता नीचे है तो ये बम है। इसी अगर हम नुक्ते को मिटाकर अगर ये ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो ये नम हो जाएगा, नम, यानी कोई भी चीज़ नम होती है ना उसका। तो नून की शक्ल भी बा की तरह ही बनती है। और इसका और भी शक्ल होती है मुफरदात में, ये भी इसकी शक्ल हो जाती है और ये भी इसकी शक्ल हो जाती है। इसकी शक्ल में जैसा आपको यहाँ से बना दीजिए नीम हो गया, नीम। और इसी तरह यहाँ से आप बना दीजिए निगार हो जाएगा, निगार, निगार। यहाँ से इसकी शक्ल ये बन जाती है। दोस्तों अब आता है वाव। वाव की शक्ल मुफरदात में और मुरक्कबात में ऐसी ही रहेगी, चाहे ये हर्फों के शुरू में लिखा जाए, बाद में लिखा जाए, मिलाकर लिखा जाए, अलग लिखा जाए, वाव की शक्ल वाव ही रहेगी, कोई भी इसमें तब्दीली नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए दवा लिखनी है तो दवा, या वजूद लिखना है तो वाव भी वजूद, या चालू लिखना है चालू, या चाकू, चाकू लिख दीजिए चाकू। तो काफ, वाव की शक्ल अपनी ही रहेगी, वाव की शक्ल में किसी भी तरह की कोई तब्दीली मुफरदात और मुरक्कबात में नहीं आएगी। वाव के बाद में आता है हा या हे, छोटी है। हे की शक्ल मुफरदात में अकेली रहेगी, लेकिन मुरक्कबात में भी कई तरह से बदल जाएगी। मान लीजिए ये भी हे की शक्ल हो जाएगी, दो चश्मे भी हे की शक्ल हो जाएगी, छोटा है ये भी हे की शक्ल हो जाएगी, और ये भी हे की शक्ल हो जाएगी। और इसी तरह बड़ी किताबों में आता है ये पूरा जो है, ये भी पूरी तरह की हे की शक्ल ही हो जाएगी। इतना भी हे हो गया, इतना भी ये हे हो गया, इतना हे हो गया, और इतना भी ये हे हो गया। तो हे की शक्ल कई तरह से बदल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आ रही होगी। तो थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो हे के बाद में दोस्तों आता है लाम अलिफ। हे के बाद में आता है लाम अलिफ। तो दोस्तों लाम अलिफ की शक्ल जो है, ये लाम अलिफ जब अकेला लिखा जाएगा तो लाम अलिफ के साथ ही लिखा जाएगा, लेकिन कहीं किसी हर्फ के साथ में अगर ये मिला हुआ होता है तो भी इसकी शक्ल यही रहती है, कोई इसमें तब्दीली नहीं आती। जैसे मौला लिख दीजिए, मौला, तो लाम की शक्ल लाम अलिफ की शक्ल जैसी ही रहेगी। या अल-फैज़, और मुरक्कबात में लिख दिए अल-फैज़, लाम और अलिफ और लाम के साथ में अल-फैज़, तो तब भी लाम की शक्ल यही रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब आती है दोस्तों लाम अलिफ के बाद में हमज़ा। हमज़े की शक्ल दोस्तों, हमज़े के बारे में जहाँ पर ज़बर हो जाता है तो अलिफ की शक्ल, अलिफ हमेशा खाली रहता है, और वहाँ पर जहाँ पर ज़बर लग जाता है तो वो हमज़ा हो जाता है। लेकिन उर्दू में हमज़ा, ये मैं अरबी की बात कर रहा था, लेकिन उर्दू का हमज़ा यही रहता है। इसकी कई शक्लें होती हैं, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। कहीं पर मुरक्कबात में इसकी शक्ल इसी तरह रहेगी, लेकिन मुफरदात में और मुफरदात में इसकी शक्ल यही रहेगी, लेकिन मुरक्कबात में इसकी शक्ल कहीं ये ऐसे बन जाएगा, कहीं पर ये सिर्फ इस तरह ही बन जाएगा, और कहीं पर ये पूरा हमज़े की तरह ही बन जाएगा जी। और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जैसे आओ में इस्तेमाल हो रहा है, जाओ में इस्तेमाल हो रहा है हमज़ा, आइए में इस्तेमाल हो रहा है हमज़ा, आइए। इसी तरह हमज़े की शक्ल जो है मुफरदात में तो ये रहेगी, लेकिन मुरक्कबात में बदल जाएगी। तो दोस्तों अब सबसे आखिर में जो है
हरूफ मुरक्किबात और मुफरदात के सबसे आखिर में अब आ रहे हैं या और बड़ी या। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको तफसील के साथ बताऊंगा, क्योंकि या और बड़ी या के लिखने में बहुत ज़्यादा तब्दीली हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पैदा हो जाता है। ये मैं आपको अभी बताऊंगा। छोटी या अब आती है सबसे आखिर में छोटी या। तो दोस्तों छोटी या की शक्ल ये होती है हरूफ मुफरदात में जब ये तनहा लिखी जाती है। मुरक्किबात में इसकी शक्ल कई तरह से बदल जाती है। जैसे मान लीजिए ये भी इसकी शक्ल हो गई, ये भी इसकी शक्ल हो गई, और ये भी इसकी शक्ल हो गई, ये भी इसकी शक्ल हो गई। कई तरह से इसकी शक्ल बन जाएगी। अब इस शक्ल को मैं जुमले में इस्तेमाल करके बताता हूँ। इस शक्ल में आपको जैसे नीम में हमने इस्तेमाल किया था, ये शक्ल इसकी नीम में आ गई। ये शक्ल आपकी यही लिख दीजिए, यही, तो ये शक्ल आपकी यही में आ गई। लेकिन यहाँ पर सब में दो नुक्ते लगेंगे। एक बात का नाज़रीन बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना है, जब मुफरदात में या लिखी जाएगी तो नुक्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। लेकिन जब ये मुरक्किबात में लिखी जाएगी तो नुक्ते यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाजमी है। जब तक हम नुक्ते नहीं लगाएंगे तो या का फ़र्क पैदा होगा ही नहीं। तो छोटी या में नुक्ते ज़रूर लगेंगे जहाँ जहाँ ये लिखी जाएगी। अब आती है बड़ी या। बड़ी या का मामला भी बिल्कुल छोटी या की तरह ही है, लेकिन इसमें इतना फ़र्क है कि छोटी या लिखी जाती है तो मारूफ तरह से पढ़ी जाती है, और बड़ी या लिखी जाती है तो मजहूल पढ़ी जाती है। ये हम आपको अगले अपने वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हरूफ मुफरदात और मुरक्किबात, मुफरदात अलग अलग शक्ल और मुरक्किबात मिली हुई शक्ल, आज की वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों हमारे पिछली वीडियो के सारे लिंक मैं आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआ की दरख्वास्त है, बाकी अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।